हेलो दोस्तों, अभ्यास दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अ, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति से 14 सवालों पर परामर्श मांगा है। इसी क्रम में हमें कई आर्टिकल का इतिहास, उनकी जानकारियाँ और इसका बैकग्राउंड समझना होगा। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 143 क्या है, आर्टिकल 200 और 201 क्या है, आर्टिकल 361 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तमिलनाडु के राज्यपाल के मुद्दे पर क्या आया है और आर्टिकल 142 क्या है। आइए बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने की शक्ति दी गई है, परंतु ये सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य है या नहीं, इस संबंध में संविधान तो मौन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है, परंतु संविधानेतर मामले यानी कि धार्मिक, राजनीतिक या अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 200 की। आर्टिकल 200 के तहत जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए लाया जाता है, तो आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष 4 विकल्प होते हैं। नंबर 1, विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, मतलब मना कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। विधेयक यदि दंड विधेयक ना हो तो राज्य विधायिका के समक्ष पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और नंबर 4 है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। ये राज्यपाल की एक अनन्य शक्ति है। इसकी समय सीमा के संबंध में संविधान मौन है कि इस विचाराधीन विधेयक को कितने समय तक वह अपने पास रख सकता है, इस संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 201 की। आर्टिकल 201 के तहत जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित किया जाता है या लाया जाता है, तो राष्ट्रपति को राज्य विधेयक के संबंध में 3 विकल्प हैं राष्ट्रपति के समक्ष। विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब मना कर सकते हैं, और यदि वह धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस स्थिति में पुनर्विचार के पश्चात राज्य विधानमंडल पुनः राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक भेजती है तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है स्वीकृति देने के लिए, परंतु अब राष्ट्रपति को 3 महीने की समय सीमा तथा राज्यपाल को 1 माह की समय सीमा तय कर दी गई है। आर्टिकल 361 क्या है, आइए बात करते हैं। राष्ट्रपति व राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद पर अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है, मतलब वो अपने पद पर रहते हुए जो भी निर्णय लेते हैं उनकी जवाबदेही कोर्ट में नहीं है। आर्टिकल 145(3) के अंतर्गत संविधान के निर्वचन से संबंधित किसी भी विधि के निर्वचन से है। संविधान किसी भी पीठ में न्यायाधीशों की संख्या 5 से कम नहीं रख सकती है, अर्थात यदि कोई विधेयक संविधान से संबंधित है तो उसके निर्वचन के लिए गठित की गई पीठ में 5 सदस्य होना अनिवार्य है। न्यायाधीशों की संख्या 5 होनी अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल का निर्णय क्या है। आर्टिकल 142 के तहत तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल के मुद्दे पर आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आधिकारिकता का
अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जो संपूर्ण न्याय के लिए जरूरी है। ऐसा कोई भी आदेश पूरे देश के राज्य क्षेत्र में लागू होगा और संसद के द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही लागू होगा। आर्टिकल 142 की शक्ति का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को जो निर्णय दिया वो कानून की तरह ही लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे देश में कानून किस प्रकार से बनाए जाते हैं। कानून 3 तरह से बनते हैं हमारे देश में। एक तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, एक अध्यादेश के माध्यम से बनाए गए कानून, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय संविधान में कही गई बात को यदि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करे तो वह कानून बन जाती है। उसमें कुछ जोड़े घटाए व्याख्या करे, ये एक तरह से संविधान संशोधन की तरह ही हो जाता है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने किया गवर्नर की शक्ति को कम। इस विधेयक से राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विचाराधीन विधेयक पर निर्णय लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि 3 महीने से अधिक देरी हो जाती है तो इसके उचित कारण दर्ज किए जाने चाहिए और संबंधित राज्य सरकार को सूचित करना होगा। राष्ट्रपति के कार्य आर्टिकल 201 के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। यदि राष्ट्रपति बिना उचित कारण देरी करते हैं तो राज्य सरकारें इसे न्यायालय में चुनौती दे सकती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति के पास इस संबंध में पॉकेट वीटो नहीं है, अर्थात अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित नहीं रख सकती है। राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है। यदि विधेयक की संवैधानिक वैधता पर सवाल हो तो राष्ट्रपति को कार्यकारी के बजाय आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए। और राज्यपालों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 200 के तहत विधेयकों पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। यदि वे स्वीकृति रोकते हैं या विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो यह 1 महीने के भीतर होना चाहिए। पुनर्विचार के बाद पारित विधेयक को राज्यपाल को 1 महीने के भीतर ही स्वीकृति देनी है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे 14 सवाल। सवाल नंबर 1 है, जब राज्यपाल को भारत के संविधान के आर्टिकल 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सामने संवैधानिक विकल्प क्या हैं? नंबर 2, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के आर्टिकल 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? नंबर 3, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है, मतलब उसे चुनौती दी जा सकती है? नंबर 4, क्या भारत के संविधान का आर्टिकल 361 भारत के संविधान के आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? सवाल नंबर 5 है, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? सवाल नंबर 6, क्या भारत के संविधान के आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? सवाल नंबर 7, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग में
प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा लगाई जा सकती है और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है। सवाल नंबर 8, राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के आर्टिकल 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने और राज्यपाल की राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने या अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है? अर्थात क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी अनिवार्य है? सवाल नंबर 9, क्या भारत के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित है? क्या न्यायालय के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना अनिवार्य है? अर्थात कानून लागू होने से पहले सुनवाई कर सकती है? सवाल नंबर 10, क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात बदला जा सकता है? सवाल नंबर 11, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है? सवाल नंबर 12, भारत के संविधान के आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के प्रावधान के मद्देनज़र क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले ये तय करे कि उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें वह संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और इससे कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करे? प्रश्न नंबर 13, क्या भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित है या भारत के संविधान का आर्टिकल 142 ऐसे निर्देश जारी करने, आदेश पारित करने तथा विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा या मूल प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत है, अर्थात वर्तमान कानूनों आदेशों से मेल नहीं खाता है? सवाल नंबर 14, क्या संविधान भारत के आर्टिकल 131 के तहत मुकदमे के माध्यम को छोड़कर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है? अर्थात क्या केंद्र राज्य विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही सुलझा सकता है? दोस्तों, ये सभी प्रश्न राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। इनके पीछे की घटना आर्टिकल 142 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था वो आधार बना है और माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछकर सलाह मांगी है। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।